अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त ये जो मौसम, ये जो सीज़न चल रहा है, ये मौसम और सीज़न है यूपी इलेक्शन 2022 का। बहुत ही जल्द आपके इलाकों में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और आप अपनी पसंद का नेता जिसको आप मुनासिब समझेंगे चुनने वाले हैं, यकीनी बात है। लेकिन इस मौसम में, इस सीज़न में चंद बातें आपसे करनी हैं, जिनमें से पहली बात यह है किसी भी सियासतदान को इतनी ही इज़्ज़त दी जाए जितनी वो आपको इज़्ज़त देते हैं। दूसरी बात ये, किसी भी सियासतदान को इतना ही वक्त दिया जाए जितना वो आपको देते हैं। क्या मतलब है इन दो बातों का कि सियासतदान को उतनी ही इज़्ज़त दी जाए जितनी वो आपको देते हैं? मतलब ये है कि वो साल में, 5 साल में या सिर्फ सीज़न सीज़न आकर आपसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद आपको नज़र नहीं आते, गोया वो हवा हो गए हों। और आप उनके लिए अपने ख़ानदान वालों से, अपने घर वालों से, अपने महल्ले वालों से, जो आपके साथ 24 घंटे उठते बैठते खाते पीते हैं, आपके हर दुख और तकलीफ़ में काम आते हैं, आपके साथ हर सुख में नज़र आते हैं, उनसे आप उस सियासतदान के लिए न लड़ें, न झगड़ें। अगर आपका कोई दोस्त है और वो आपके पसंदीदा सियासतदान को बुरा भला कहता है तो उससे आप न झगड़ें। उसका अपना नज़रिया है, उसका अपना एक सियासतदान है, वो सियासतदान को पसंद नहीं करता जिसको आप पसंद करते हैं। तो वो अगर उसे बुरा भला कहता है और आप उसे भला समझते हैं तो आप उसके नज़रिए को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, आप उसको इतना तो कह सकते हैं भाई उसके बारे में आपका नज़रिया गलत है। आप अगर उसको अच्छे से समझा सकते हैं तो समझाएं, ये ना हो और वो जो कह रहा है उसको भी ये चाहिए कि जब मेरा दोस्त, मेरे महल्ले का बंदा, मेरा रिश्तेदार किसी बंदे को अपना सियासी लीडर समझता है, उसे पसंद करता है कि ये उसका सियासी लीडर है, तो उसको बुरा भला ना कहा जाए। यानी इन सियासतदानों के चक्करों में अपने घरों में आग न लगाई जाए। दूसरी बात ये कही गई कि उनको इतना ही टाइम दिया जाए जितना वो आपको देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो आपका काम करते हैं, जब आप उनके पास जाते हैं, उन्होंने आपके इलाके में काम किया है, आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह दिए हैं, तो उनके लिए रैलियों में जाना, उनके स्टेज और जो है उनके प्रोग्राम्स में जाना, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने काम धंधे को छोड़कर, तब तो मुनासिब मालूम होता है। वो सियासी लीडर जो आपका वोट लेकर चला गया और 5 साल उसने आपको शक्ल नहीं दिखाई और ना ही उसने आपको कॉलेज दिया, ना हॉस्पिटल दिया, ना स्कूल दिया, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा उसने दी है। यानी विकास के नाम पर उसने आपको सिर्फ जादू की झप्पी दी है, इसके सिवा कोई भी नहीं। ऐसे सियासतदान के चक्कर में अपने दिन और रात खाली करना, कि अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूकना, उनके साथ रैलियां करना और फलां साहब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना हलक बिठा लेना और सर्दी में अपने आप को परेशान करना, अपने जिस्म को थका लेना, अपने काम को छोड़ देना, अपने घर वालों को छोड़कर उस सियासतदान के पीछे लगे रहना, ये अक्लमंदी की बात नहीं बल्कि हिमाकत की बात है कि आपके घर वाले, आपके बीवी बच्चे, आपके वालिदैन जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप उनको छोड़कर एक ऐसे शख्स के पीछे चले जा रहे हैं जो आपको पहचानेगा भी नहीं 2 दिन के बाद। तो ऐसे शख्स के चक्कर में अपने घर वालों को छोड़कर अपना कीमती वक्त ऐसे शख्स को हरगिज़ न दें। उसे रैली करनी है करते रहे, उसे प्रोग्राम करना है करता रहे। अगर वो आपके इलाके में काम ना आया तो पूरे इलाके वालों को ना तो ये चाहिए कि उसको वोट ही दें, ना ही उसके साथ रैली वगैरह करें। तीसरी बात ये, एक अहम और आखिरी बात ये कि ये जो इलेक्शन चल रहा है इसमें बड़ा उथल पुथल हो रहा है जो हम देख रहे हैं। लेकिन मैं बचपन से एक चीज़ सुनता आ रहा था और उसका बहुत अच्छे से इस वक्त मुशाहदा कर रहा हूँ कि नेताओं का कोई दीन धर्म नहीं होता। इससे मुराद हरगिज़ उनका मज़हब नहीं है, वो उनका अपना मज़हब है, वो मुसलमान है तो उसको फॉलो करें नहीं करें, या गैर मुस्लिम है वो करें नहीं करें, वो समझ, ये एक मुहावरा है जिसने भी कभी इसको शुरू किया है। इसका मकसद ये है कि इनको कौम की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह एक आध हो, वरना ये दल बदलू होते हैं, लुढ़कते बैगन होते हैं, इनको जहाँ फ़ायदा नज़र आता है ये वहाँ पहुँच जाते हैं। मैं अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातें चंद आपको बता दूं जिससे आपको कुछ नसीहत हासिल हो कि इन लोगों के पीछे वक्त क्यों नहीं बर्बाद करना चाहिए। इलेक्शन का दौर शुरू हुआ तो एक नारा लग रहा था, क्यों पड़े हो टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और ये नारा वो लोग लगा रहे थे जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। कुछ दिन के बाद जब उनका पसंदीदा लीडर, कह लिया जाए कि उनकी बरादरी का लीडर, उस पार्टी से उसको टिकट नहीं मिलता है, तो उनके अल्फाज जो मैंने खुद सुने, और ये मैं आम लोगों के नहीं बता रहा हूँ कि चलते फिरते लोगों के अल्फाज, जिम्मेदार लोगों के अल्फाज ये थे कि इस मरतबा भाजपा जितानी है 1-1.5 लाख वोटों से। क्यों? क्योंकि हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं मिला। अभी तो आप ये कह रहे थे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, भाजपा सपा को जिताओ, विकास कराओ, समाजवादी पार्टी ने ये किया। और इन लोगों के बयानात हैं, ये जिम्मेदार लोग हैं जिनकी मैंने बात की है, इन लोगों के बयानात हैं और ये यही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है, इसके अलावा किसी को नहीं देना है। लेकिन जब इनके पसंदीदा कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता है तो इनकी गंगा जो है कुछ और ही सिमत में बहने लगती हैं। तो इन लोगों के चक्कर में अब आवाम है बेचारी, जो
बिना सोचे समझे आप क्यों किसी के कहने पर सपा को वोट देंगे, आप क्यों किसी के कहने पर बसपा MIM को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, क्यों किसी के कहने पर? आप खुद देखें किसने आपके यहाँ विकास किया, आप खुद देखें कौन ईमानदार है, आप खुद देखें कौन कौम का खादिम है और कौन जो है कौम को लूट रहा है। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि कौम का जो सरदार होता है वो कौम का खादिम होता है, सय्यदुल कौमी खादिमुहुम, कि कौम का जो सरदार है वो उसका खादिम है। अगर वो कौम की खिदमत करता है तो उसको सरदार चुना जाएगा, वरना नहीं। लेकिन हम उन भाइयों को नसीहत करना चाहूँगा, उन बहनों को नसीहत करना चाहूँगा जो लोगों के पीछे आँख बंद करके चल रहे हैं। वो अगर कहते हैं कि हमारी पार्टी सपा है तो सपा है, बसपा है तो बसपा है, MIM तो MIM, भाजपा तो भाजपा, आप तो आप, यानी जिस पार्टी को वो कह रहे हैं हम आंख बंद करके वोट दे रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। उनका कैंडिडेट आज सपा में है, उन्होंने कहा सपा, तो हमने कह दिया ठीक है सपा। उनका कैंडिडेट अब बसपा में चला गया, उन्होंने कहा बसपा, हमने कहा बसपा। यानी उनका कैंडिडेट जहाँ जा रहा है हम उसको वोट देकर उनके कैंडिडेट को जिता रहे। और थोड़ा सोचिए, हमने इतने साल में आंखें बंद करके लोगों के कहने पर वोट दिया और हमें हासिल क्या हुआ? अगर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, और यकीनन हमें कुछ नहीं हासिल हुआ है, तो फिर अपने कीमती वोट को बर्बाद न करें। सोचें समझें कौन ईमानदार है, कौन कौम की खिदमत करने वाला है, किसने मुल्क व मिल्लत की खिदमत की है, किसने आपके इलाके में आपके इलाके को तरक्की देने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए काम किया, और किसने जेबों को भरा है। तो सोचें समझें, गौर व फिक्र करें, किसी के बहकावे में आकर, किसी लालच में ना आकर। ये वो टाइम होता है इसमें पैसे भी बटने लगते हैं, लोगों को लिफाफे दिए जाते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। तो एक बात और है कि जो आपको ख़रीदने की कोशिश करे उसको तो वोट बिल्कुल ना दें। और वोट देते वक्त अगर कोई पुराना कैंडिडेट है तो उसके बारे में आप ये देखें कि इसने पिछले जो है दौर में क्या काम किया है, ये इस लायक है कि नहीं इसको वोट दिया जाए या नहीं। लोगों के कहने में ना आए कि इस बार जिताएं और नहीं जिताएं। पिछली मरतबा अगर उसने काम नहीं किया तो इस मरतबा उसको वोट ना दें। नया कैंडिडेट है तो उसके बारे में भी सोचें, गौर व फिक्र करें। यानी अपने कीमती वोट को आप बर्बाद ना करें। आपका एक वोट आपको 5 साल तक या तो खुश रखेगा या फिर 5 साल तक रुलाएगा। आपका एक वोट आपके लिए या तो खुशी का सबब बन सकता है या फिर आपके दुख का सबब बन सकता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है कि आप अपने लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने मुल्क मिल्लत के लिए किन लोगों को चुनते हैं। यकीनन अगर आप एक अच्छा लीडर चुनते हैं तो ये आपकी ज़ात को भी फ़ायदा पहुंचाएगा, आपकी नस्लों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा और हमारे मुल्क और मिल्लत को कोई भी फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम कोई बेईमान लीडर चुनते हैं और वही बेईमान लीडर, जैसे एक इलाके में हमने चुन लिया, दूसरे इलाके में हमने चुन लिया, अगर हिंदुस्तान के अंदर सारे लीडर अगर बेईमान मुसल्लत हो जाते हैं, जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, ना उनको मुल्क से मतलब, ना मिल्लत से मतलब हो, तो यकीनन मिल्लत का भी नुकसान होगा, मुल्क का भी नुकसान होगा। इसलिए लीडर चुने, सोच समझ कर चुने, किसी बहकावे में ना आए। और सबसे अहम और आखिरी बात जहाँ से शुरू की थी कि इन सियासी लीडरान के चक्कर में अपने आपसी ताल्लुकात को ना बिगाड़ें। ये लोग तो कभी आते हैं, आपसे वोट लेते हैं, चले जाते हैं। ये मुल्क मिल्लत का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो उनको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन आप नेता किसी को भी चुने, आप अपना सियासी लीडर किसी को भी चुने, लेकिन अपने सियासी लीडर के चक्कर में हरगिज़ अपने ख़ानदान, अपनी दोस्ती, अपने मिलने वालों से ताल्लुकात को हरगिज़ ख़राब न करें। ये इलेक्शन ऐसा चल रहा है कि लोगों को देखा, बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा, कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपसी ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं, जगह जगह चौपालें लग रही हैं, वो उसको बुरा कह रहा है, ये उसको बुरा कह रहा है। तो ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। यानी ये लोग आज आए हैं, कल चले जाएंगे। आज आपकी ज़ुबान पर फ़लाँ साहब, फ़लाँ भाई, फ़लाँ साहब हैं, लेकिन उसके बाद आप इनको भी भूल जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे। आपके काम आपके महल्ले वाले आएंगे, आपको ज़िंदगी अपने महल्ले वालों के साथ गुजारनी है। खुदा के लिए अपने महल्ले वालों से, अपने अहल-ए-याल से, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़राब न कीजिए। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।